तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उस नियम की जिसके इरादों में बंटवारे की सोच शामिल थी। लेकिन देश के हिंदुओं ने यह साफ कर दिया कि अब हिंदू जातियों के नाम पर बंटने वाला नहीं है, क्योंकि दशकों से कभी जाति, कभी भाषा, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर बंटता आ रहा है हिंदू। आज तक इसका कर्ज चुका रहा है। यह एक ऐसी भूल है जिसने हिंदुओं को हमेशा मैं कहूंगी पीछे ढकेला। लेकिन अब हिंदू सनातन का झंडा लेकर आगे और बंटवारे वाले पीछे हैं। और यही वजह है कि आज यूजीसी नियमों पर सुप्रीम ब्रेक लगते ही पूरे देश में हिंदुओं के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे ही कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दिया कि इस ऑर्डर पर स्टे लगाया जा रहा है, इस रेगुलेशन को लागू अभी नहीं किया जा रहा, उसके बाद इस तरह जश्न की तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूजीसी नियमों को लेकर आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, यह भी आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सुनवाई के दौरान कहा गया, याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सीजीआई ने क्या पूछा, चलिए सारी डिटेल आपको फटाफट ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताते हैं कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। देखिए, सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा कि नए नियम सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए काफी भेदभावपूर्ण है। उन्होंने ये बात कही। नियम असंवैधानिक है, उनकी तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी आई। यूजीसी एक्ट 1956 का यह उल्लंघन है। जो परिभाषाएं दी गई हैं वो भी अस्पष्ट है, यानी क्लैरिटी नहीं है इसमें। दुरुपयोग की बड़ी आशंका सीजीआई ने जाहिर की। नियम केवल एससी, एसटी और ओबीसी को संरक्षण देते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनकी शिकायत का कोई रास्ता नहीं है। ये याचिकाकर्ता ने कहा कि ये तो रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे आगे। उन्होंने वो जो कंसर्न था छात्रों का, उसे लेकर सवाल पूछे। सीजीआई ने इसमें क्या पूछा कि क्या हम पीछे जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सीजीआई ने पूछ लिया कि हम पीछे जा रहे हैं क्या। सीजीआई ने यह भी कहा कि नियमों के दुरुपयोग की आशंका, ये जो नियम लाया गया इसका बहुत मिसयूज हो सकता है, समाज में ये विभाजन पैदा कर सकते हैं, डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि इसका बहुत खतरनाक प्रभाव होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इसे लिया और कहा कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल क्यों, ये तो बांटने जैसा है। उन्होंने खुद इसको लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, हम एक एक बात आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए, सीजीआई ने यह भी जिक्र किया कि आजकल अंतरजातीय विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कॉमन है। अलग जाति आधारित परिभाषा क्यों रखी जा रही है आज के जमाने में। याचिकाकर्ता के अलावा जो दलीलें सामने आ रही थी, एक और जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भारत की एकता संस्थानों में दिखनी चाहिए और नियम एकता के उलट प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और अब जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने सुझाव भी दिया है कि नियमों की एक्सपर्ट कमेटी से दोबारा जांच कराई जाए, समझा जाए कितने व्यवहारिक हैं ये। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और नियम जो यूजीसी का ये रेगुलेशन आया था 2026, ये लागू नहीं है, ये अभी लागू नहीं होगा। कोर्ट ने क्या कहा है? कहा है कि 2012 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है वही चलता रहेगा और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च इसको लेकर तय की गई है। अब इस चीज को लेकर देखिए, जो याचिकाकर्ता है वो खुश हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिश थी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, जिनको इस पूरे लॉ के चलते स्वाभाविक तौर पर अपराधी ही बना दिया गया था, उसको लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कोर्ट ने उनकी सुनी। वकील क्या कह रहे हैं, याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। सीजीआई ने यहाँ स्पेसिफिकली कहा कि बिल्कुल हमें ये देखने से लगता है कि सेक्शन 3 को यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं थी, और इसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनरल कैटेगरी, हमारी तरफ से आर्गूमेंट दिए गए थे, ऐसे इंसिडेंट साइट किए गए थे जहाँ पे जनरल कैटेगरी को भी टारगेट किया गया, और उन्होंने कहा है, माना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, जाति के आधार पर। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आप बात नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर कास्ट की आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए समानता का अधिकार की बात जो हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारा संविधान करता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस पूरे रूल्स में मिसिंग है, और इसी को लेकर सीजीआई ने कहा कि इसमें शायद बदलाव की जरूरत है, और इसी को लेकर इसको स्टे कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की। देखिए, अब देश के हिंदुओं ने जातियों में बंटने से इनकार किया।
तो वहीं मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया जा रहा है। आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह का उत्साह कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बाद। इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालयों के सर्व समाज सभी जाति धर्म से आने वाला लड़का छात्र ये स्वागत करता है। जो ये छात्र को बांटने का काम ये सरकार कर रही थी, आज उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया और बोला है कि 2012 के तहत जो भी यूजीसी के रूल थे उसके रूल पे पूरे महाविद्यालय और जितने विश्वविद्यालय सब चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। आज हम लोग बहुत एक बड़ी जीत हुई है आप लोग। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार, मीडिया के हर साथी हर बंधु का आभार। और एक जाति नहीं आज जीती, आज पूरा छात्र समुदाय जीता है। सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे, और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। सरकार ने अपनी ये मांग रख दी है यूजीसी के खिलाफ। इसमें हमारा हर एक हिंदू आदमी बटता जा रहा है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी हिंदू आदमी बटे। हम लोग एकताशील होते हैं और एकताशील हमें बना के रखनी चाहिए। सही रोक लगाई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। इसमें एक डिफ़ॉल्ट ये था कि जो बच्चा यूजीसी के तहत कंप्लेन करता है, अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। ये गलत है, अगर गलत है तो उसके ऊपर कंप्लेन होनी जरूरी है। इस पे ये सुधार करना चाहिए। मतलब पूरे भारत भर के आदमी आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हम लोग सभी तो हर जाति के आते हैं। तो हमको अगर भेदभाव करना सिखाया जाएगा अभी से तो हमारे दिमाग में तो वही चलता रहेगा ना सर। और देखिए अब इस मामले पर सियासत भी पीछे नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। सियासत क्यों पीछे नहीं है जान लीजिए। यूजीसी को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल कटा। बीजेपी से सवर्ण समाज के लोग बहुत नाराज दिखाई दिए और इसी बात का फायदा कुछ राजनीतिक दलों ने उठाया, भरपूर उठाया। हालांकि विपक्ष यूजीसी के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन हिंदुओं ने बंटने से इनकार कर दिया और पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। अब विपक्ष के सुर बदले हुए दिखाई दिए और हिंदुओं ने एक साथ इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। सवर्ण समाज के लिए हम कहेंगे फिर से कि ये बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे तेज हुई है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। जिसको केंद्र सरकार खुद देख रही हो, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है उस पर खुद सरकार की जो नीति होती है, सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना, जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। देखिए अब सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता। आरक्षण की व्यवस्था तो समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू हुई थी, अब यह खुलेआम बदले की भावना में क्यों बदल गए। ऐसे में आज हम उस डर के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते हिंदू यूजीसी का विरोध कर रहे थे। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रख देते हैं। देखिए SC ST या OBC छात्र अगर शिकायत करते हैं तो ये शिकायत जातिगत भेदभाव को लेकर होती है। शिकायतकर्ता इससे सवाल नहीं होता, आरोपी से सबूत मांगे जाते हैं। आरोपी को साबित करना होगा कि उसका दोष नहीं है। सवर्णों का कहना है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। ऐसे में ये किस तरह की समानता है। डर की वजह SC ST का इतिहास भी है, जहां जांच प्रक्रिया आरोपी को दोषी ठहराने में जुट जाती है। पूरा खेल इसी का हो जाता है। नैरेटिव कर दिया जाता था कि आरोपी ही दोषी है, और ऐसे में 24 घंटे में कौन सी जांच संस्थान में हो पाएगी इतने कम समय में। सवाल है, यही बहुत महत्वपूर्ण है कि तथ्य है जांच कमेटी में कोई जनरल का प्रतिनिधि भी नहीं, कोई जनरल कैटेगरी का, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। अगर इक्विटी मेंटेन करनी है तो आपको हर एक वर्ग का प्रतिनिधि रखना चाहिए, और जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि ना रखना अपने आप में बताता है कि कैसे इसको लेकर संशय हो सकता है। और आप समझिए कि इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा था, और यही वजह है कि अब गुस्से को सुनते हुए कोर्ट ने अहम फैसला ले लिया है, रोक लगा दी है 19 मार्च के बाद। अब क्या होता है इस पर हमारी नजर है।